हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट पे आपका स्वागत है। आज हम सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसमें से मेन जो डिजीज़ है जो एग्ज़ाम में आती है हर साल, ठीक है, रिपीटेड होती है, उनको मैंने लिखा है। आप देख लेना। हर सिस्टम में से मैं पाँच डिजीज़ लिखूँगी और उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और ये एग्ज़ाम में आती है तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज अपन लेंगे सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अ, अपन स्टार्ट करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, इसके कोज क्या होते हैं और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो ये क्या होता है, इसका सबसे पहले अपन इंट्रो देखते हैं कि इन्फेक्शन का मीन्स होता है नेक्रोसिस होना, ठीक है। मेनली जो वर्ड होता है ना, उसका अर्थ निकालना सीखो, ताकि उससे वर्ड को देखते ही अपन को पता पड़ जाए। तो इन्फेक्शन का मीन्स होता है नेक्रोसिस। ये इसको अपन हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं, इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन को अपन एक तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो वेसल्स होती है अपनी, जो आर्टरी जो होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, किसी भी इटियोलॉजिकल की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे ज़्यादा कोई फैटी मात्रा में कंटेंट खा रहा है तो उसकी वजह से क्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और जो आर्टरी होती है ना, वो क्या हो जाती है, उसके अंदर ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जितना ब्लड जा रहा है उसके अंदर, तो उस ब्लॉकेज की वजह से जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा। और जो अदर टिश्यू है, अब हार्ट जो होता है क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरी बॉडी को सही से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्लड क्या कितना कम जा रहा है इस ब्लॉकेज की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाएगी, और चेस्ट के अंदर अपन को पेन होने लग जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, है ना। ये अलग से मतलब डिजीज है, इसको बताएंगे हम, ठीक है। ये अलग से डिजीज है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी एग्जाम में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाएगा चेस्ट पेन की वजह से, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्फेक्शन का मैंने आपको बताया था, इन्फेक्शन का मीन्स क्या होता है, नेक्रोसिस होना। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ टिश्यू गेट्स नेक्रोटाइड्स एंड डाइज, ठीक है। इट इज़ ए इरिवर्सिबल इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ये क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, मतलब इसको अपन फिर से ठीक नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होती है ना। और इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड परमानेंट क्रिएशन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्योंकि इसके अंदर टिश्यू क्या हो रहे हैं, नेक्रोटाइड्स हो रहे हैं, उसको अपन वापस ठीक नहीं कर सकते। अपन अब देखेंगे इसके डेफिनेशन, है ना। प्रत्येक डिजीज जो होगी उसका कम से कम आपको 2 डेफिनेशन तो लिखना ही है, अगर उसको आपको आती है तो, है ना। तो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं कि मायोकार्डियल टिश्यू नेक्रोटाइड्स ड्यू टू द डिस्टर्ब्ड मायोकार्डियल सप्लाई, है ना। मायोकार्डियल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, नेक्रोटाइज हो जाते हैं, उसकी वजह से जो मायोकार्डियल जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं जा पाता है। प्रोसेस वेयर बाय मायोकार्डियल टिश्यू गेट्स नेक्रोटाइड ड्यू टू द परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, अभी ब्लॉकेज, है ना, चेसन, ठीक है, ऑफ मायोकार्डियल ब्लड फ्लो कैरेक्टराइज बाय द नेक्रोसिस या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू, है ना। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मायोकार्डियल टिश्यू होंगे वो किसी भी ब्लॉकेज हो गया है तो उसकी वजह से ब्लड उन तक नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह से क्या होते हैं, टिश्यू डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। उसी को अपन ने MI बोला है ना। फिर उसके बाद में इसके कोज, है ना, रिस्क फैक्टर देख लेते हैं किस किस वजह से ये हो सकता है, रिस्क फैक्टर मतलब, है ना। तो इसके अंदर 2 आते हैं, मॉडिफेबल और नॉन मॉडिफेबल। मॉडिफेबल मतलब जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, वापस उनको अपन अपनी हैबिट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और नॉन मॉडिफेबल मतलब होता है कि अपन इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर जैसे हाई ब्लड लिपिड लेवल हो गया, स्मोकिंग हो गई, ओबेसिटी आ गया, है ना, इनको अपन क्या कर सकते, कम कर सकते, फिजिकल इनएक्टिव हो गया, ठीक है, स्ट्रेस टाइप पर्सनैलिटी हो गई, है ना। तो इनको अपन क्या मॉडिफाई कर सकते। और नॉन मॉडिफेबल जिनको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसके अंदर क्या हो जाएगा, फैमिली हिस्ट्री हो गई ना, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई, कोई भी जेनेटिक डिजीज हो गई, है ना। तो वो क्या होगी, वापस अपनी फैमिली को किसी को भी कोई जेनेटिकली कोई डिजीज है तो क्या होगी, वापस होने के चांसेस होते हैं उसके कि वो हो सकती है ना, ठीक है। अब अपन इसके देखेंगे कोज, है ना, इसके क्या क्या कोज है।
एक अदर फैक्टर हो रहा है प्रेसिपिटार फैक्टर, इसके अंदर अदर फैक्टर, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, सर्जरी हो गई है ना, कोकेन यूज़, कोई भी मेडिकेशन का अपन कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, स्टेरॉइड अगर ज़्यादा ले रहे हैं ना, तो फिर उसका भी मतलब इफेक्ट पड़ता है ना। ड्रग एब्यूजर है, किसी को हर एक छोटी छोटी बात पे मतलब छोटा सा कोई पेन हो तो ज़्यादा ही ड्रग लेने की उसको आदत है, तो उस वजह से भी अपने हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और कोज ऑफ MI, अपन इनके कोज देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कोज ऑफ MI इन द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब इसके अंदर क्या बताएगा, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है ना इसका, तो उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे, तो वो ब्लड नहीं पहुँच पाएगा। जैसे ये वेसल है, इसके अंदर यहाँ पे थ्रोम्बस बन गया, तो जो ब्लड की जाने का रास्ता है वो तो कम हो गया ना पहले से, तो ब्लड क्या ज़्यादा प्रेशर से जाएगा और बहुत कम जाएगा, उसकी वजह से आगे वाले जो ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। और मतलब जो हार्ट होता है अपनी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो अगर यहीं पे ही ब्लड कम है तो अदर ऑर्गन को कहाँ से मतलब ब्लड मिलेगा पूरा, ठीक है। ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो RBC है उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम है, तो वो ऑक्सीजन भी नहीं ले जा रहा ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है टिश्यू के अंदर, तो वो नहीं ले जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अदर है एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, स्पाज्म हो गया। जैसे एम्बोलिज्म के अंदर कोई सा भी एम्बोलिज्म मतलब बहुत सारे एम्बोलिज्म होते हैं, इसके एमनियोटिक एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। और जैसे मतलब कोई भी अगर अपन ब्लड वगैरह चढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है, तो एयर वगैरह नहीं निकाली, तो अगर ज़्यादा एयर होती है तो वो वेसल्स के अंदर, आर्टरी के अंदर, अपनी वेन के अंदर चली जाती है और आगे जाके वो बड़ा एम्बोलिज्म बना देती है, उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई जो होती है क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, कम हो जाती है मतलब, ठीक है। अब इसके अपन टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल साइन, ठीक है, टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, फोर्थ और 5, इसको अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ECG, है ना, ECG के आधार पर STSE, है ना, ST सेगमेंट एलिवेशन, ठीक है। अपन इन सबको अभी देखेंगे, मैंने इनको एनलिस्ट कर रखा है, ठीक है। सेकंड होता है NSTSE, है ना, नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन। आप एग्जाम में भी इनको जो टाइप्स हो ना उनको सबको पहले इनको है ना पहले लिख लो, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करना, तो आपको क्या होता है एग्जामिनर के जो आपकी कॉपी वगैरह चेक करता है ना, तो उस पर क्या अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वर पोर्शन ऑफ मायोकार्डियल, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है एंटीरियर वाल MI, मतलब इसके अंदर एंटीरियर पोर्शन इफेक्ट होगा, ठीक है। इंफीरियर वाल MI इसके अंदर इंफीरियर वाला होगा, पोस्टीरियर लेटरल वाल इसके अंदर है ना MIPD इफेक्ट होगा, है ना। और सेप्टल वाल MI के अंदर क्या होता है लाडा, जो ब्लड सप्लाई जो होगी वो अफेक्ट होगी, है ना। एक्सटेंसिव एंटीरियर वाल MI जो होगा उसके अंदर होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो इसके अंदर हो अफेक्ट होगी, ठीक है। अपन अब देखते हैं फर्स्ट वाला टाइप जो अपन ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कोज के अकॉर्डिंग, है ना। तो टाइप फर्स्ट के अंदर क्या आता है, टाइप फर्स्ट वाला MI किस टाइप का होगा, तो एक क्या होता है स्पॉन्टेनियस MI रिलेटेड टू द इस्टेमिक कोज बाय अ प्राइमरी कोरोनरी इवेंट सच ए प्लाग रप्चर। इस टाइप के MI के अंदर क्या होता है कोई भी प्लाग रप्चर हो जाता है तो वो रप्चर होके अदर अदर आर्टरी में मतलब दूसरी आर्टरी के अंदर चला जाता है। जैसे यहाँ पे प्लाग फॉर्मेशन हुआ है तो ये थोड़ा थोड़ा रप्चर होके अदर इसके जो पास में इसके जॉइंट जो आर्टरी होती है उसके अंदर चला जाता है, तो वो वहाँ पे भी क्या करता है उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, वो ब्लॉकेज बना देता है ना, और उसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे टाइप सेकंड, है ना। टाइप सेकंड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेसोस्पाज्म होता है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, जो ब्लड वेसल जो वेसल्स होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका जो ब्रॉड है उसका जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा नेरो हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। तो डिमांड बढ़ेगी क्योंकि ब्लड कम जा रहा है, ऑक्सीजन कम जा रही है, तो डिमांड बढ़ेगी, तो मतलब सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है अदर वाले ऑर्गनों को, ठीक है। तो उसकी वजह से भी MI हो सकता है, इसको मतलब टाइप सेकंड के अंदर इंक्लूड करते हैं। टाइप थर्ड जो होता है वो क्या होता है कंडक्शन सिस्टम से रिगार्डिंग होता है, रिलेटेड होता है। इसके अंदर जैसे अपन कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है ऐसे नोड AV नोड वगैरह होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है, वो क्या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं, अगर उनमें कोई डिफेक्ट है ना, तो उनकी वजह से होता है तो उसको अपन टाइप थर्ड के अंदर मतलब इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर होता है टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ के अंदर MI एसोसिएटेड विद PTCA ट्रोपोनिन इंक्रीज 3 टाइम्स देन नॉर्मल, है ना। टाइप फोर्थ के अंदर क्या आता है, जो एक PTCA होती है पर ट्रांसल्यूमिनल, है ना, पर क्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल, है ना। तो ये एंजियोग्राफी होती है, तो इसके अंदर क्या होता है जो एक कैथेटर होता है उसके आगे बलून लगा हुआ होता है,
तो ये अगर कोई सी भी वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज है तो उसको उसके अंदर इंसर्ट करके जो बलून होता है उसके पास जाता है, तो उसके पास जाते से वो फ्लैटेंड हो जाता है, तो वो जो बना हुआ थ्रोम्बोसिस या कुछ भी होता है ब्लॉकेज वगैरह, तो वो क्या होता है, वो मतलब उसके अंदर टूट जाता है ना, तो वो पीटीसी है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रोपोनिन ये एसोसिएट होता है इसके अंदर, तो ट्रोपोनिन का लेवल 3 टाइम्स देन नॉर्मल, 3 टाइम्स बढ़ जाता है ये टाइप 4 के अंदर, है ना। और टाइप 5 के अंदर क्या होगा, जो ट्रोपोनिन का लेवल होता है वो क्या होता है, 10 टाइम्स बढ़ जाता है। उसके अंदर कितना था, 3 टाइम्स था, और इसके अंदर कितना है, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। और ये एसोसिएटेड किससे होती है, सीएबी, जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, है ना। और पैथोफिजियोलॉजी अपन इसकी नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये किस कैसे हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, है ना, कोई से भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गए, फैटी कंटेंट किसी ने ज़्यादा लिए, सीएडी वगैरह हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेगी, कोरोनरी थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म कोज करेगा, है ना। उसकी वजह से डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड विथ शोक एंड हेमरोज होगा, है ना। ब्लड फ्लो कम हो जाएगा जिसकी वजह से मायोकार्डियल सप्लाई भी कम होगी। फिर उसको सप्लाई, डिक्रीज सप्लाई को अपन ने क्या नाम दिया था, इस्चेमिया बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर डिक्रीज सेल्यूलर हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसको अपन बोलेंगे हाइपोक्सिया। फिर अल्टर सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी होगी, है ना, जो सेल मेम्ब्रेन जो इंटेग्रिटी होती है उसकी वो क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी, है ना। तो उस वजह से क्या होगा कि इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी हो जाएगी, क्योंकि इंटेग्रिटी उसकी अल्टर्ड हो गई, तो जो मायोकार्डियल जो है होगी उसकी जो वो क्या होती, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी उतना डिक्रीज आउटपुट होगा, मतलब ब्लड सप्लाई सही से नहीं होगी, तो क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट अंदर, डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, प्रेशर वगैरह जो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर वगैरह जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज इंक्रीज पेरिफेरल वेसो कॉन्ट्रिक्शन, मतलब ये कार्डियक आउटपुट वगैरह कम हो रहा है तो उसके जो आसपास जो पेरिफेरल ऑर्गन वगैरह है उनका क्या हो जाएगा, उनकी जो है वेसो कॉन्ट्रिक्शन हो जाएंगे, वो भी मतलब उनकी जो वेसल्स होगी वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से डिक्रीज मायोकार्डियल परफ्यूजन, जो परफ्यूजन होगा उनको ऑक्सीजन CO2 जो परफ्यूजन होगा, सप्लाई होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वजह से कम होने की वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इसको अपन बोलेंगे इस्चेमिया, और इसी को अपन ने नाम दिया है नेक्रोसिस का, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, और टिश्यू जो होंगे वो क्या हो जाएगा, डाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी कंडीशन को अपने बोला है MI, नेक्रोसिस कंडीशन अराइज MI और हार्ट अटैक टू दैट कोज अल्टर्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ, ठीक है, हियर। ये क्या हो गए, नेक्रोसिस होने की वजह से जो फंक्शन वगैरह सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनके ऑर्गन सही से काम नहीं करेगा, और इसको अपन ने बोला है MI, ठीक है। अब अपन देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, एंजाइटी होगी, है ना, डाइफोरेसिस होगा, मतलब स्वेटिंग होगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी इसके अंदर, एंड रेस्पिरेटरी रेट में बी फास्टर देन नॉर्मल, नॉर्मल से जो रेस्पिरेटरी रेट होगी वो क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, डिस्पनिया हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग ये तो कॉमन होते हैं सब में, और एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, ठीक है। फीवर होएगा, इसकी वेसो कॉन्ट्रिक्शन करेगी, वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होगी, पेरिफेरल इडिमा होगा, क्योंकि आसपास की जो पेरिफेरल एरिया होता है उसके अंदर भी कॉन्ट्रिक्शन हो रहा था, तो उसकी वजह से पेरिफेरल वाला पार्ट भी अफेक्ट हो रहा था, तो उसके अंदर इडिमा हो जाएगा, ठीक है। जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी जो अपने नेक के पास में होती है, जुगुलार वेन उसके अंदर, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ठीक है, क्या क्या कैसे अपन इसको डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर एंजियोग्राफी करेंगे इसकी, ठीक है, पूरे हार्ट वगैरह की, ठीक है। कार्डियक एंजाइम टेस्ट करेंगे, है ना, CBC करेंगे, लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करेंगे, है ना, क्योंकि जैसे कोलेस्ट्रॉल का पता पड़ जाएगा ना इसमें कि कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कितना नहीं है, ठीक है। इको करेंगे, ECG वगैरह लेंगे, है ना। और अब नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट टू मिनिमाइज MI डैमेज, अपन इस MI को मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे, और इसके जो कॉम्प्लिकेशन को क्या करेंगे, अपन प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देंगे इसको ऑक्सीजन थेरेपी, एडमिनिस्ट्रेट O2 3 लीटर/मिनट बाय नेजल कैन्यूला, ठीक है। फिर ऑक्सीजन थेरेपी बाय द ऑक्सीजनेशन टू स्टेमिया ऑफ हार्ट मसल्स एंड इम्प्रूव MI O2 सप्लाई, जो ये क्या करेगी, जो स्टेमिया की कंडीशन है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई है, और जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको क्या करेगी, ये इम्प्रूव करेगी, है ना। और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे इसमें, है ना, जो थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे वो, ठीक है, डिजोल्व कर देंगे उसको एजेंट। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, यूरोकाइनेज, एस्ट्रेप्टोकाइनेज, टिश्यू एंड प्लाज्मिनोजन, है ना,
एक्टिवेट आर द यूज टू द एसोसिएटेड एंड अलो ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम, ठीक है। ये सप्लाई को फिर अलो कर देंगे, ठीक है। फिर होता है एनाल्जेसिक थेरेपी, जो अगर पेन हो रहा है उसको तो पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक थेरेपी देंगे, इसको रिड्यूस पेन करेगी, ठीक है। मॉर्फिन हो गया, डाइसाइक्लोमाइन हो गया, है ना, बहुत सारे एनाल्जेसिक हैं जो अपन इसको देंगे। और फिर इसके अलावा वैसो डायलेटर देंगे, है ना, क्योंकि वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तो वेसल्स इसको वेसो डायलेटर देंगे, ठीक है, जिसके अंदर मिनोक्सिडिल हाइड्रोलेजिन। फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इंडिकेटर, है ना, इसको देंगे, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको इनहिबिटर इंडिकेटर, है ना, एसीए इंडिकेटर देंगे। उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है, केप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालप्रिल, है ना। फिर उसके बाद में बीटा ब्लॉकर, सॉरी बीटा ब्लॉकर है, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग है, लाबेटालोल, प्रोपेनोल, है ना, मेटाप्रोलोल, ये आती है, ठीक है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर वेरामपेमिल आ गई, निफेडिफिन आ गई, है ना, ये आती है। फिर कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट देंगे, इसके अंदर हेपेरिन हो गया, वारफेरिन हो गया, है ना, जो ब्लड को जो वहाँ पे क्लोट वगैरह फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वो नहीं होगा। फिर इसका सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, CABG PTCA, मतलब CABG के अंदर क्या होता है कि एक मतलब जो जिस वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसकी जो ब्लड सप्लाई कंटिन्यू रखने के लिए उसको, है ना, जो सही वाली जो राइट जो सही से जिसके अंदर ब्लड पास हो रहा तो उसको जो अदर जो वेसल होती है, अदर जो आर्टरी होती है उसके अंदर क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग कर दी जाती है ना। और इस PTCA के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो कैथेटर होता है उसके आगे बैलून लगा हुआ होता है और उसको आर्टरी या वेसल्स के अंदर उसको मतलब इंसर्ट करते हैं, और जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वहाँ पे जो बैलून जाके क्या होता है, फ्लैटेंड हो जाता है, इसकी वजह से जो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी है, जैसे कोरोनरी स्टेंट हो गया, है ना, एंजियोग्राफी हो गई, थ्रोम्बेक्टोमी हो गई, है ना। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं अपन को, दिस अरेदिमिया हो गया, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, पल्मोनरी इडिमा हो सकता है, क्योंकि पेरिफेरल पार्ट जो लंग्स अपने हार्ट के पास में ही होते हैं ना। वेंट्रिकुलर रप्चर हो सकती है, एन्यूरिज्म हो गया, एक वेसल्स का डिसऑर्डर, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, फिर डायग्नोसिस देखेंगे। ये क्या होता है, मतलब मेन होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, हर एक डिजीज में आपको लिखना ही होता है, इसके अंदर 3 डायग्नोसिस लिखने होते हैं और 5 इंटरवेंशन लिखने होते हैं ना। तो फर्स्ट अपन डायग्नोसिस देखेंगे, एक्यूट पेन रिलेटेड टू द मायोकार्डियल इस्चीमिया, है ना, डिक्रीज मायोकार्डियल O2 सप्लाई, जिसकी वजह से क्या होती है, मायोकार्डियल सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अपन ने देखा था, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है ना, तो उसकी सप्लाई वगैरह कम हो रही है, तो इसका अपन को क्या गोल होता है कि इस पेन को अपन कम करें, है ना, रिड्यूस पेन। और इंटरवेंशन क्या होंगे, इसकी जो अपन इसको क्या असिस्ट करेंगे, सबसे पहले तो क्या क्या असिस्ट करेंगे कि पेन कहाँ हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी रेडिएशन क्या है, उसका टाइम मतलब कितने टाइम से हो रहा है ना, उसका पीरियड क्या है, लोकेशन मतलब किस जगह पे हो रहा है ना, ठीक है, पेन स्केल के थ्रू। फिर डिस्ट्रैक्ट द पेशेंट रेस्ट एंड ड्यूरिंग द असिस्ट, उसको मतलब सूटेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। फिर उसके अंदर क्या होंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे 3 to 4 लीटर पर मिनट एज अ प्रिस्क्राइब। फिर उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट ड्रग सच एज एंटीजी कर ड्रग, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, नाइट्रोग्लाइसरीन, मॉर्फिन, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट एज प्रिस्क्राइब्ड, है ना, ताकि वो जो उसके अंदर ब्लॉकेज वगैरह बना हुआ है उसको वो तोड़े, है ना, उसको ब्रेक करे। एक्सप्लेन एंड असिस्ट विद द अल्टरनेटिव पेन रिलीफ मेजर पोस्ट पोस्ट पोस्टिनिंग एक्टिविटी एंड द रिलैक्शन प्रैक्टिस, ठीक है, असिस्ट करेंगे उसकी जो पेन वगैरह को अपन, है ना। फिर उसके बाद में सेकंड डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, सेकंड डायग्नोसिस इनफेक्टिव गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू द इंटरप्ट ऑफ द ब्लड फ्लो टू द पल्मोनरी एल्वेलाई ऑफ द मेजर फेलियर, है ना। तो क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज जो परफ्यूजन है वो सप्लाई सही से नहीं हो पा रही, तो ये अपन इसका डायग्नोस करेंगे। इसको अपन इम्प्रूविंग रेस्पायरेटरी फंक्शन, है ना, इसका गोल क्या होगा, इम्प्रूविंग रेस्पायरेटरी फंक्शन, ठीक है। अब इसका इंटरवेंशन क्या होगा कि इनिशियली एंड एवरी 4 आवर्स चेस्ट पेन असीज एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इसका जो पेन वगैरह असीज करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर अपन लिखेंगे हर एक मतलब 4 आवर्स के अंदर, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद यूज पल्स ऑक्सीमीटर टू द मॉनिटर O2 सेचुरेशन, है ना, पल्स ऑक्सीमीटर की वजह से अपन O2 सेचुरेशन वगैरह इसका अपन मॉनिटर करेंगे। और ऑक्सीजन सेचुरेशन शुड बी मेंटेन एट द ग्रेटर देन 90, है ना, इसको मेंटेन करेंगे। एंड द प्रोमोट एंड द प्रोवाइड फॉर द एडवोकेट रेस्ट के लिए प्रमोट करेंगे, ठीक है। और ब्रीथ इंक्रीज द ब्रीथ टू द पेशेंट डीपली एंड द चेंजेस पोजिशन फ्रिक्वेंटली, और उसकी अपन पोजिशन भी उसकी चेंजेस करते रहेंगे, है ना, ठीक है।
और एडमिनिस्ट्रेट O2 थेरेपी एंड द ब्रोंकोडाइलेटर इसको है ना देंगे एज ए प्रिस्क्राइब्ड, है ना। क्या करेगा, ब्रोंकोल्स को वो क्या करेगा, डायलेट करेगा, है ना। फिर होता है डायग्नोसिस थर्ड के अंदर, एंजाइटी रिलेटेड टू, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है उस डिजीज से रिगार्डिंग, तो इसको अपन उसकी एंजाइटी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए फिर अपने इंटरवेंशन क्या रहेगा कि असिस्ट द पेशेंट फॉर साइन ऑफ एंजाइटी, उसके एंजाइटी के साइन मतलब असिस्ट करेंगे उसको, साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, है ना। और अलो द पेशेंट एक्सप्रेस फियर एंड द एंजाइटी बाय द कम्युनिकेशन एंड आंसरिंग एंड क्वेश्चन, मतलब उसको अपन उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे ताकि उसकी एंजाइटी क्या हो जाए, दूर हो जाए। एंड एक्सप्लेन अबाउट द डिजीज एंड ट्रीटमेंट, उसको अपन बताएंगे कि आपको ये डिजीज है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। फिर उसके अंदर डायग्नोसिस एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू द फटिक ड्यू टू द डेफिसिएट ऑक्सीजनेशन, है ना। ये फोर्थ डायग्नोसिशन है। ठीक है, ये आपका हो गया है MI, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।